नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के ऐसे प्रसंगों को जिसको आपने कभी सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि युद्ध के परिणाम को सुनकर धृतराष्ट्र कैसे कांप उठे थे। उनकी मनस्थिति पूरी तरह से भयभीत हो गई थी। वे सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्रों की विजय चाहते थे। पूरा राजभवन क्या संपूर्ण हस्तिनापुर ही खाली हो चुका था। यहाँ तक कि स्त्रियां तक अपने अपने पतियों के देखभाल के लिए निकल चुकी थी। धृतराष्ट्र को जब पता चलता है कि सभी स्त्रियां भी युद्ध क्षेत्र में गई हुई है तो उनको बहुत क्रोध आता है और वे विदुर को कहते हैं कि विदुर, स्त्रियों को युद्ध भूमि में जाने की क्या आवश्यकता थी। विदुर कहते हैं कि यह तो आप ही बता सकते हैं। विदुर आगे कहते हैं कि देखो, कल रात जब मैं तुम्हारे यहाँ से बाहर निकला तो संजय मिला था। उसने बताया है कि सैनिक तो बुरी तरह से मृत्यु से लड़ रहे हैं। कोई सैनिक बाण के आग लगने से तो कोई तलवार की चोट से, कुछ सैनिक हाथी से कुचल कर मर रहे हैं। उस दिन कोई सैनिक बच गया था, पुण्य की बात मानना चाहिए। वह यह भी कह रहा था कि किसी भी क्षण किसी की भी मृत्यु आ सकती है और जितनी स्त्रियां युद्ध भूमि की ओर गई है ना, वह भी कम पड़ रही है, क्योंकि जिन दासियों को भेजा गया है उन दासियों को सामान्य सैनिकों के पास खुल्लम खुल्ला भेजा जा रहा है। अब पता नहीं युद्ध समाप्ति तक क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। सभी क्षत्रिय और सभी लोग मारे जाएंगे तो हस्तिनापुर में कौन रहेगा। विदुर अपनी बात को नीति की ओर ले जा रहा था। यह सोचकर धृतराष्ट्र मन ही मन खींच गया और ये मन ही मन कहने लगा, यह तो अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है। ज्यादा पुचकारने पर कुत्ता गोद में ही आकर बैठता है। यह सोचते सोचते उनको बहुत क्रोध आ जाता है। धृतराष्ट्र फिर सोचते हैं कि इसको अब कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर यह रूठ कर चला गया तो समय काटना कठिन हो जाएगा। इस समय भी यह कैसी बातें कर रहा है। यह ध्यान में आने पर भी धृतराष्ट्र ने विदुर को जरा भी नहीं डांटा। विदुर धृतराष्ट्र का हाथ पकड़कर राजभवन की ओर ले जा रहे थे। तभी सामने से एक अश्वरोही घोड़े की लगाम खींचकर उतरकर खड़ा हो गया था। धृतराष्ट्र को भी लगा कि कोई सामने खड़ा है, तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं महाराज कर्ण का दूत हूं। धृतराष्ट्र कहता है कि कर्ण कब से महाराज बन गया? उसने कहा कि हम उन्हें ऐसे ही बुलाते हैं। दुर्योधन महाराज ने भी उसको सम्मति दे रखी है। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम कहां से आ रहे हो? वह कहता है कि मैं युद्ध भूमि से आ रहा हूं। कर्ण महाराज के घर युद्ध का समाचार पहुंचाने जा रहा हूं। वह अश्वारोही कहता है कि कल पितामह भीष्म को सेनापति पद से हटाने के बाद द्रोणाचार्य को वह पद दिया गया है। भीष्म के नायकत्व में सेवा नहीं करने का हठ करके कर्ण महाराज चुपचाप बैठे थे। कल से धनुष लेकर युद्ध भूमि में वे आ गए हैं। वह अश्वारोही कहता है कि जब से कर्ण युद्ध भूमि में उतरे हैं तब से हमारी सूत जाति के सभी सैनिक कितने आवेश से युद्ध कर रहे हैं। पता है आपको कितने वेग से शत्रुओं का संहार हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। यही समाचार उनके घर पहुंचाने जा रहा हूं। धृतराष्ट्र पूछते हैं, कर्ण का घर कहाँ है? वह कहता है, वह तो है अगली गली में, 2 मंजिला भवन दिख रहा है ना, वही। विदुर सोचता है कि संजय ने तो यह बात बताई ही नहीं थी। कर्ण के युद्ध से पीछे हटने पर सभी सूत भी युद्ध भूमि से हट गए थे। संजय ने यह बात क्यों छिपाई होगी? सूतों पर कर्ण के प्रभाव की बात जानकर विदुर सूक्ष्म रूप से कांप उठे।
विदुर मन ही मन सोचते हैं कि मैं भी तो सूत हूं, मेरे जाति वाले मेरा सम्मान कर सकते हैं, पर समस्त लोगों का प्रेम कर्ण ने जीत रखा है। उधर भीष्म को सारथी युद्ध भूमि से दूर ले गया था। किसी सरोवर के पास रुककर वह भीष्म का हाथ पकड़कर नीचे उतार देता है। सारथी ने तुरंत रथ से गद्दा और तकिया लाकर बिछा दिया। भीष्म ने सारथी को कहा कि अब तुम लौट जाओ। तभी भीष्म के मन में यह विचार आता है कि क्या क्षत्रिय होकर मुझे बिस्तर पर लेटकर मरना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा मरण मुझे मंजूर नहीं है। अब इसी रथ में जाकर युद्ध भूमि में खड़े हो जाना चाहिए। इससे तो किसी सामान्य सैनिक का बाण खाकर प्राण देना कभी भी अच्छा है। फिर भीष्म सोचते हैं कि अरे, अब तो कर्ण सेनापति बना, उसके अधीनस्थ होकर किसी सैनिक के हाथ से मैं मरूं तो यह ठीक नहीं है। फिर वे सारथी को बोलते हैं कि सारथी देखो, रथ में कितने बाण हैं? सारथी कहता है, महाराज, नाम मात्र को ही 3 बाण हैं, वे भी अलग थलग आकर पड़े हुए हैं। भीष्म कहते हैं, सारथी, तुम रथ भगाकर युद्ध भूमि की ओर जाओ और उसमें से भर भर कर बाण ले आओ, चाहे जिस आकार के भी हो चलेगा। सारथी चला जाता है और भीष्म धरती पर बैठ जाते हैं। जाते हुए रथ को दूर तक देखते हैं और उनकी दृष्टि आकाश की ओर गई तो उन्होंने देखा आकाश सिर्फ गिद्ध और कौवे से एकत्रित होकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई अनर्थ हो गया है। भीष्म के मन में आशंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ गिद्ध और कुत्ते क्यों दिखाई दे रहे हैं। पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच 20 फुट की दूरी पर कुत्ते और गिद्ध दिखाई दे रहे थे। पशु पक्षियों को मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो गया है क्या? उन्होंने सोचा। वाह, मेरे मरने की भी शंका इनको उत्पन्न हो गई है क्या? इन्होंने कैसे भाप लिया कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। भीष्म खड़े हो गए, फिर उठकर वहीं बैठ गए। उन्होंने देखा वे गंजे गर्दनों वाले 2 गिद्ध बैठे हुए थे। कुत्ता भी लेटकर उन्हीं की ओर देख रहा था। भीष्म सोचते हैं कि यहाँ सहस्त्रों शव पड़े हुए हैं और ये गिद्ध और कुत्ते मेरे तरफ ही क्यों देख रहे हैं? वहां इनको सहस्त्र शवों को खाना चाहिए था। मनुष्य, घोड़े, हाथियों के शव फैले हुए हैं। वे सोचते हैं, अरे अरे, नहीं नहीं, पर अभी मैं नहीं मरा ना, ये क्यों मेरी मरने की इच्छा कर रहे हैं? इतने ढेरों शवों को इन गिद्धों के दादा परदादा ने भी कभी नहीं देखा होगा। अब सब लोग मर गए हैं समझकर मेरी जीवित देह को ये नोचने आए हैं, शायद ऐसा लग रहा था उनको। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक गिद्ध पंख फड़फड़ाते हुए उनके पास ही आ रहा था। ऊपर से झपटकर नोचकर खाने की आतुरता में वो दिखाई दे रहा था। उनको ऐसा लगा कि कुत्ता भी उनको खाने के ताक में ही बैठा हुआ है। भीष्म को अब पता चला कि यह निश्चय हो गया कि श्वास जाने तक वे ऊपर नहीं टूट पड़ेंगे। मैंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेकर नदी पार करके वेदाध्ययन किया था। यह बैठे बैठे पंख फड़फड़ा रहे हैं, आगे नहीं आ सकते। फिर से नदी पार करके वापस आकर राज्य को बचाऊंगा। बूढ़े के वीर्य से उत्पन्न बच्चों में भला कितनी शक्ति हो सकती थी। सामने बैठा कुत्ता भी पूंछ हिला रहा था। झुर्रीदार चमड़ी के भीतर हड्डियों के ढांचे को कपा देने वाली ठंडी थी। पास ही के सरोवर के पानी के समान रक्त में भी यदि बहने की शक्ति होती तो यह सोचते समय वे हाथ पांव पसार कर दर्द से राहत पाने का प्रयास कर रहे होते। तभी रथ के आने की उनको आवाज सुनाई दी। बाएं मुड़कर देखा तो ओहो, राज रथ है। सजे हुए सफेद घोड़े जुड़े हुए हैं और दुर्योधन आ रहा है। उसके पीछे 3 नहीं 4 रथ है।
अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।